नमस्कारम, मेरा नाम है फुदू कुमार। तो ना यहाँ पे फाइनली यूएसए के तरफ से एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट आई है, जिसके चलते भारत वाले तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन चाइना और पाकिस्तान, खासकर यहाँ पे चाइना एकदम इस चीज़ से तो पूरा का पूरा वो आग बबूला हो जाएगा। उसको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको गारंटी के साथ कहूँ तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं आएगी, ये जो स्टेटमेंट यूएसए की तरफ से दिया गया है। तो दरअसल यूएसए ने आखिर क्या स्टेटमेंट दिया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यूएस रिकॉग्नाइजेस अरुणाचल प्रदेश एज इंडियाज इंटीग्रल पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का विषय बना हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, तो यहाँ पे यूएसए ने इस बार फाइनली क्या कह दिया कि ये अरुणाचल प्रदेश को इंडिया से इंटीग्रल पार्ट हम लोग मानते हैं। तो ये अगेन मैं आपको बताऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक स्टेटमेंट है, जो कि एक रिपब्लिक ऑफ यूएसए ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल देश, और वो खुले तौर पे उसने इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये बात कही। और मैं आपको एक बार बताऊं तो यहाँ पे देखिए किस तरह से चाइना ने अक्साई चीन को, यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश को अपना टेरिटरी बताता है। हालांकि यहाँ पे अक्साई चीन को तो पूरी तरह से हथिया ही लिया है, लेकिन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को वो नहीं हथिया पाया है, जो कि कंट्रोल्ड बाय इंडिया लेकिन क्लेम्ड बाय चाइना कहा जाता है। तो देखिए, इंडिया और चाइना का रिलेशन मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया और चाइना का रिलेशन देखिए कई सालों से 1967 से ही ये चीज़ बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनते आया है, और इसमें मेन रोल तो यहाँ पे देखिए पाकिस्तान का भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ के चाइना के बहुत ही करीब है, तो उसको हमेशा चाइना पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया को जैसे तैसे थूरते रहता है। तो इसी के चलते कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। और यहाँ पे अक्साई चीन को ही देख लीजिए, जो कि एलएसी, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम लोग कहते हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, चाहे डोकलाम का ही देख लीजिए, चाहे गलवान वैली का ही इंसिडेंट देख लीजिए। ऐसे ऐसे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि आए दिन चाइना से हम लोग का होते ही रहता है। और यहाँ पे एक पावर का डिवीजन, मतलब चाइना के द्वारा वो हमेशा हथियाने में वो हमेशा विश्वास रखता है, और कई सारे ऐसे कंट्रीज है जिसको वो एकदम छेड़ते रहता है। लेकिन यहाँ पे भारत में ऐसा इसके साथ में नहीं होता है, क्योंकि भारत उसको मुंहतोड़ जवाब देता है। आपने उस चीज़ को देखा ही होगा कि इस दिन पहले 20 सैनिकों को मार दिया गया था भारत के द्वारा, लेकिन वहीं पे चाइना के सैनिकों को भारत ने कम से कम 40-45 को मार दिया था। तो एकदम ये दंग रह गया था। इसी चीज़ को देखते हुए कई सारे ऐसे वर्ल्ड के जो लीडर्स वो भारत के एकदम फ़ैन बन गए, नरेंद्र मोदी जी के फ़ैन बन गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, ये चीज़ हमेशा से ही एकदम बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनते ही आया है, और इसमें हम लोग को एक बहुत ही बड़ा जो कि पावरफुल देश है उसका हम लोग को खुलेआम सपोर्ट। अब यहाँ पे समझिए, खुलेआम सपोर्ट का मतलब क्या है कि वो ताकि कम से कम हम लोग को सपोर्ट करे कि नहीं ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो फाइनली इस बार यूएसए ने ये चीज़ रिकॉग्नाइज करके कह दिया है कि ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, जिसके चलते देखिए यहाँ पे ये चीज़ कब आया है, मैं आपको बताऊँ ये क्यों मायने रखता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही देखिए चाइना ने रीनेम किया था 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। तो सोच सकते हैं यहाँ पे देखिए आप मैप में कि यहाँ पे ये जो मैप है पूरा, इसमें अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें ये पूरा जो रेड जो रिवीजन है उसमें ये पूरा का पूरा चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा पार्ट है। सोचिए यहाँ पे देखिए आप कि ये जो पूरा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ का जो पूरा डिवीजन है उसको ये कहता है कि चाइना ये पूरा का पूरा मेरा पार्ट है। और वो यहाँ तक कि ये इसी में ही बस नहीं रुका, मैं आपको समझाता हूँ। ये 11 प्लेसेस, जो कि 11 जगह है, 11 जगह, उसको उन्होंने चाइना के नाम से उन्होंने कई तरह से अपना चाइनीज वाला नाम में उन्होंने अपना नाम दे दिया था। मतलब हमेशा मनमानी गुंडागर्दी करते रहता है इंडिया के साथ में। लेकिन यहाँ पे खासकर इंडिया इस चीज़ से शांत नहीं रहता है, क्योंकि इंडिया भी मुंह तोड़ जवाब देता है कि इंटरनेशनली हो गया, चाहे वो इंडिया फेस टू फेस हो चाहे इंडियन इंटरनेशनली हो। तो इसी बीच में यहाँ पे यूएसए का फुल के सपोर्ट मिल गया। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ कोई नया बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहीं पर गलवान वैली का ही देख लीजिए आप, लगभग अभी 3 साल होने जा रहा है, लेकिन भी आज तक से डिसएंगेजमेंट हो ही है, और आज तक से उसका पूरा रिजोल्यूशन नहीं निकालने पाया है ये चाइना और इंडिया। क्योंकि यहाँ पे इंडिया तो हमेशा से ही एकदम शांति वार्ता करना चाहता है, लेकिन चाइना बिना मतलब का हमेशा हम लोग को छेड़ते रहता है। और इसी के चलते ऐसे ऐसे गलवान वैलीज का भी जो इंसिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लैशेस होता है इंडिया और चाइना के बीच, वो चीज़ होता है। ये लोग हमेशा से ही कुटाते रहता है, ऐसा नहीं कि भारत मार खाता है, हमेशा से चाइना ही कुटाता है। समझ लीजिए फेस टू फेस कॉम्बैट में हमेशा से ही चाइना ही कुटाया है, लेकिन भी ये लोग नहीं सुधरता है। और मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे देखिए आप मैप में आप लोग देखिए कि किस तरह से यहाँ पे कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पे लद्दाख में जो कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे देखिए ये जो पूरा रीजन है ये LOC कहलाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे तो ये पाकिस्तान हथिया लिया है।
अब वहीं पे देखिए सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर में यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे अक्साई चीन जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको चाइना हथिया लिया है। तो चलिए हथिया लिया है, लेकिन हमेशा से ही इस साइड से तो उतना क्लासेस नहीं होता है जितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो आतंकवादी लोग ही आतंकवादी पालता है। लेकिन इस साइड से जो आर्मी का जो क्लासेस है, यहाँ पे कई सारे ट्रीटी साइन किए गए हैं, ऐसे ऐसे कई सारे ट्रीटी हैं जिसमें गन नहीं यूज़ कर सकते हैं अब। तो ऐसे ऐसे टाइम में इन लोग अलग अलग तरीका से आता है, कई सारे ट्रेडिशनल हथियार लेके आता है और यहाँ पे इंडियन सैनिकों को डिस्टर्ब करता है, ताकि मतलब ये लोग अंदाजी खेलते रहता है, ऐसा फालतू का दिमाग खराब, लेकिन कुटाता बहुत ज़्यादा है। तो ये भी है, इसी के चलते यहाँ पे एक बार बहुत ही ज़्यादा युद्ध हो गया था, पूरा का पूरा क्लासेस हुआ था, और आज 3 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक इसका निवारण नहीं हो पाया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडिया और चाइना दोनों ही एक सुपर पावर, एक तरह से बोलिएगा तो चाइना सुपर पावर, यहाँ पे भारत भी इमर्जिंग एक मार्केट है, जो कि एक ऐसा ही एक देश है जो कि दुनिया में, आपको पता ही चाइना किस तरह से अपना मनमानी करता है, कई सारे देश में डेब्ट ट्रैप बनाता है, लेकिन एक भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को सीधे तौर पे टक्कर दे सकता है। ये चीज़ सभी को जानता है, यहाँ तक कि चाइना भी जानता है, लेकिन इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा ये डिस्टर्ब करते रहता है, ताकि कुछ वो लोग अंदाजी करते रहे, छेड़ते रहे। लेकिन देखिए अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे अचानक यहाँ पे ऐसा यूएस एकदम क्लेम कर दिया, पूरा अचानक से यहाँ पे वो कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। इतना बड़ा स्टेटमेंट वो कैसे चाइना के खिलाफ जाके वो कैसे दे सकता है, ये आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे सबसे मेन रीज़न क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी का स्टेट विजिट, इनका जो स्टेट विजिट मैं आपको बताऊं ना, तो ये अब तक में सबसे ज़्यादा इतिहास वाला बात है, क्योंकि इसमें कई सारे डील होंगे। यहीं पे आप देखिए यहाँ पे प्लेन का ही डील हो गया, यहाँ पे जो $3 बिलियन का जो फाइटर एयरक्राफ्ट था, जो कि ड्रोन डील था, वो चीज़ पॉसिबल हो पाया। आप यहाँ पे देखिए किस तरह से ये इंडिया खुल के सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को हटाते हुए। ये सारे चीज़ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मोदी जी को, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो वहाँ पे US विजिट है, उसी के चलते ये सब पॉसिबल हो पाया है, और इसमें लोहा मनवाया सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने। अब मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखिए ये सब कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही रहता है, लेकिन हम लोग को एक मेजर सपोर्टर चाहिए। जैसे कि अभी आपको मैं समझाता हूँ, रसिया जो है वो तो खैर हम लोग का फ्रेंड है ही, लेकिन वो चाइना के बेसिस में अगर जब आता है चाइना से लड़ाई में, तो वो न्यूट्रल हो जाता है, जैसे तैसे वो मैनेज करने बोलता है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका का जो स्टैंस है वो खुल के हम लोग को सपोर्ट करते हैं। हालांकि इसका भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन यहाँ पे चाइना से जब हम लोग की लड़ाई होता है तो ये USA हम लोग को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। और आपको पता ही है कि यहाँ पे जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि UNSC में जो होल्ड रखते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे इसमें USA हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, USA, फ्रांस, ये सब हम लोग के सपोर्ट में यहाँ। हालांकि यहाँ पे रसिया थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है चाइना को, लेकिन ये लोग भी हम लोग के सपोर्ट में। तो हम लोग को अगर हम लोग को भी एक परमानेंट मेंबर चाहिए UNSC में, तो हम लोग को ये सभी देशों का सपोर्ट चाहिए। हालांकि यहाँ पे चाइना हमेशा हम लोग को ब्लॉक करता है, लेकिन भी हम लोग को एक परमानेंट मेंबर चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग नॉन परमानेंट मेंबर है। देखिए यहाँ पे इंडिया 2022 में नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है, लेकिन हम लोग को अगर UNSC में परमानेंट मेंबर वीटो पावर चाहिए, तो हम लोग को ऐसे ऐसे देशों से हम लोग को फ्रेंडशिप करना ही होगा। क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रसिया को लेके चलेंगे तो देखिए और सारे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ये लोग नाटो का देश हैं, तो ये लोग हम लोग को हमेशा से ही बहिष्कार कर देगा, चाइना की तरफ झुकाव हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम में क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट चल रहा है, मैं कोई सरकार की मतलब तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनका चलते मैं आपको बताऊँ तो कई सारे डेवलपमेंट और कई सारे चेंजेस हुए हैं पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में। आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तरफ से भी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे और स्टे हेल्दी।